Lord, praise you, Lord. मसीह के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सब जानते हैं, I am your brother, your friend, God's servant, one and only Sharon Philemon Khan. So first of all, I'm very happy आप सब यहाँ पर हैं. So God bless you all. God bless you all. Praise you, Lord. So कोई जानता है आज हम क्या मैसेज शेयर कर रहे हैं? क्या टॉपिक है आज? Kingdom versus religion. Kingdom versus Religion. Praise you, Lord. Kingdom versus religion. I just want to confirm क्या सारे कैमरेज all are working fine. Praise you, Lord. So आज का जो टॉपिक है Kingdom versus religion. ये बहुत ही controversial टॉपिक है. ये controversial टॉपिक आज का नहीं है. ये controversial टॉपिक कब का है? हरान? Since the time of Jesus. Since the time of Jesus. तो ये यीशु मसीह के दौर का टॉपिक है. और ये पहला आई एम नॉट द फर्स्ट मैन टू प्रीच, बट ये बात सच है कि हमें जो चीजें यीशु मसीह ने प्रीच की, रसूलों ने बाद में, पहले जो यीशु मसीह ने चीजें प्रीच की और स्ट्रेस किया है, हम उन चीजों को स्ट्रेस करें और उसको लाइट बनाएं. और खुदावन ने अपनी मिनिस्ट्री के आगाज में जो सबसे पहला मैसेज प्रीच किया था वो था तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही. It was the kingdom message. So आज मैं किंगडम को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करूंगा. फिर नेक्स्ट टाइम पे आई विल एलैबोरेट वर्ड्स किंगडम. मैं चाहता हूं कि आज हम थोड़ा रिलीजन को जानें और नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट हम कह सकते हैं सेशन में या हमारे नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, वी विल गेट टू नो व्हाट इज किंगडम इन मोर डिटेल. हम जानेंगे किंगडम क्या है, बट लेट्स एक्सप्लोर रिलीजन. सो मैं चाहता हूं मजहब, मैं ये मजहब नहीं बात कर रहा कि हम इस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हम उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हमारा मजहब क्या है. ये दुनियावी लोगों को और दुनियादारों को समझाने के लिए बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है. ये रिलीजन, हम इस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं. क्रिश्चियनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मसीहत है, क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन. टू एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वी हैव टू से रिलीजन, ठीक है. बट क्रिश्चियनिटी अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट्स नॉट ए रिलीजन. मसीहत मजहब नहीं है. मसीहत खुदा के साथ मसीह के जरिए रिश्ता इस्तवार करने का नाम है. और आज जब आप मजहब को जानेंगे, आप समझ लग जाएंगे कि क्यों मजहब के अंदर आप रिश्ता इस्तवार नहीं कर सकते, रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकते खुदा के साथ, बट थ्रू किंगडम, खुदा की बादशाही के साथ हम कर सकते हैं. एनीवन वांट टू टेल मी व्हाट इज रिलीजन? मजहब क्या है? कोई बताना चाहता है आपके नजरिया? In a nutshell, putting God in the box. अच्छा, खुदा को डब्बे में बंद करना. वेरी नाइस. और कोई मजहब? कल्चर्स, नाइस. ट्रेडिशंस. और आगे फर्दर परस्यू नहीं करना, मतलब एक डिफरेंट बॉक्स में रहना. बॉक्स में रहना. Faith जैसे different. No one can see God and live. ओके, सो आप लोगों ने सबने सही कहा. सो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी डेफिनेशन दूं रिलीजन की, मजहब की. सो व्हाट इज रिलीजन? सिंपली man's mindset. Listen to me. What is religion? Simply man's mindset of worshipping God according to his will, or you may say his willpower. मजहब क्या है? सिर्फ इंसान का, आदमी का अपना माइंडसेट, खुदा का नहीं, अपना माइंडसेट कि वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे खुदा की प्रस्तुत करे, या मैं कहूं अपनी विल पावर से. सेकंड डेफिनेशन क्या है? और ये डेफिनेशन गूगल से मैंने नहीं ली, ना मैंने किसी स्कॉलर की ली है. जब मैं बैठा हुआ था, आई वॉज इंस्पायर्ड इन द होली स्पिरिट एंड आई रोट. सो दिस इज होली गोस्ट ड्रिवन डेफिनेशंस. हालेलुया. दूसरी मिस्टर सिरिल सैमसन, मजहब की डेफिनेशन क्या है? इट इज मैन्स मेंटालिटी, हाउ ही वांट्स टू लिव एंड वर्शिप गॉड अकॉर्डिंग टू हिज विल पावर. सेकेंड डेफिनेशन है, ये आदमी की मेंटालिटी है, इंसान की मेंटालिटी है कि मैं ऐसे जीना चाहता हूं और ऐसे खुदा की इबादत करना चाहता हूं अपनी मर्जी के मुताबिक. अगर आप नोट करें, मैं स्ट्रेस दे रहा हूं अपनी मर्जी. क्यों?
مطلب خدا کی مرضی نہیں, اپنی مرضی ایسے. اور آخری میرے پاس جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے حنان, اٹس اے مین میڈ سسٹم ٹو ورشپ گاڈ. انسان کا بنایا ہوا سسٹم کہ ہمیں ایسے خدا کی عبادت کرنی ہے. سو اگر آپ نوٹ کریں تو میں بار بار ایک ورڈ کامن یوز کر رہا ہوں, مائنڈ سیٹ. صحیح سلمان؟ سو مائنڈ سیٹ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے, مائنڈ اور یعنی مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے. کسی چیز پر مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے, اور اگر انسان کا یا ہمارے کچھ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے سرل کسی چیز کے اوپر کہ خدا ایسا ہے, خدا یہ کرتا ہے, جبکہ ہم جانتے ہیں خدا ان لمیٹڈ ہے. اگر خدا نے اس دائرے سے, باکس سے باہر کام کیا, کیونکہ مائنڈ سیٹ ہے, لوگ بولیں گے یہ خدا نہیں ہے, یہ خدا نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ بولیں گے یہ جادو ہے یا یہ کفر ہے. کیوں؟ کیونکہ مائنڈ کس طرح کہ ہم نے اس طرح خدا کی عبادت کرنی ہے اور ہم نے ایسے جینا ہے, اور یہ خدا ہے اکارڈنگ ٹو مائی ول پاور, اکارڈنگ ٹو مائی مائنڈ سیٹ اینڈ ناٹ گاڈز مائنڈ سیٹ. تو اس لیے اگر خدا اس سے باہر کام کرے گا, اس سے باہر کچھ معجزات دکھائے گا, بات کرے گا, کمیونیکیٹ کرے گا, سو لوگ کہیں گے کہ نو یہ خدا نہیں ہے, کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ خدا جو ہے صرف موسیٰ سے بات کرتا تھا, صرف وہ نبیوں سے بات کرتا تھا, وہ رسولوں سے بات کرتا تھا. اب معجزے نہیں ہوتے, اب ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے. Alright. سو میرے پاس جو زبردست ایگزامپل ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی, جب وہ بدروہیں نکال رہے تھے. آپ پورے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھ لیں, ٹھیک ہے, یوحنا کو بھی پڑھ لیں, کسی نے بدروح نہیں نکالی, کسی نے ڈیلیورنس نہیں کی. جو جتنے بھی پوزیسڈ لوگ تھے, ہمیں بائبل میں نہیں ملتا, میں بائبل کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کہ لوگ بدروہوں کو نکال رہے ہوں. اور جب خداوند یسوع مسیح آتے ہیں سین پر, تو وہ بدروہوں کو خداوند کی قدرت یعنی ہولی اسپرٹ سے نکالنا شروع کرتے ہیں. جب نکالنا شروع کرتے ہیں تو فقی فریسی کہتے ہیں ہم نے تو خدا کے کسی نبی کو نہیں دیکھا بدروہیں نکالتے ہوئے. یعنی ایک باکس کے اندر ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے کہ پہاڑی پر سے باتیں کرتے, ہم نے دیکھا ہے کہ سمندر کھلتا ہے, ہم نے دیکھا ہے مردے زندہ ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے لوگ شفا پاتے ہیں, خدا یہ کرتا آیا ہے. مگر ہم نے نہیں دیکھا کہ خدا جو ہے وہ بدروہیں بھی نکال سکتا ہے. تو کون ہے جو بدروہیں نکال رہا ہے؟ تو پھر خداوند کو کیا بولا تھا, تو کس کی قدرت سے بدروہیں نکالتا ہے؟ بالزبول کی, یعنی تو شیطان کی قدرت سے بدروہیں نکالتا ہے. اس کا مطلب مذہبی لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی بھی ڈینومینیشن میں ہو سکتے ہیں. میں باہر کے لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, نان کرسچنز کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے لوگوں کی خداوند کی باڈی کی بات کر رہا ہوں. کلیسیا میں سے کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیں. اگر ان کے مائنڈ سے باہر خدا کرے, وہ بولیں گے کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے یا تو یہ جادو سے کر رہا ہے یا تو یہ کفر ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو بھی یہی بولا گیا تھا کہ یہ کفر ہے. جب وہ کچھ کرتے تھے تو کہتے تھے یہ کفر ہے, یہ جادو سے کر رہا ہے. سو لیٹس موو آن. اور آپ کو یہ آیت مل جائے گی مرکز مارک 3 باب کی 22 آیت کے اندر, جس کے اندر لکھا ہے کہ وہ ٹیچرز آف دا لا آئے who came down from Jerusalem and said he is possessed by Beelzebul. یہ بالزبول سے گرفتار ہوا ہوا یسوع مسیح, اور یہ پرنس آف ڈیمنز کی طاقت سے بدروہیں نکالتا ہے. جو ورڈ سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, مرکز 3 باب کی 22 آیت. So because religion and religious people are fixed on their belief that they create in their brain that's how God ought to be. So جو ریلیجس لوگ ہیں وہ اپنے دماغ کے ذریعے فکس کر لیتے ہیں کہ خدا کو ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس سب سے جو ابھی فریش ایگزامپل ہے وہ ہے فالنگ ان دا اسپرٹ کی. جب آپ نے دیکھا ہوگا بینیہم یا اور خادمین یا میری میٹنگز میں جب دیکھا ہوگا, جب روح القدس نازل ہوتا ہے خدا ان کی گہری حضوری آتی ہے اور لوگ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا بہت سارے میجورٹی آف اسپیشلی چرچ لیڈرز ڈفرنٹ یہ میرے لیے بہت سینسٹیو ہے, بٹ آئی ول اسٹل سے ڈفرنٹ ڈینومینیشنز کے جو لیڈرز ہیں اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور بولتے ہیں یہ خدا نہیں, یہ روح القدس نہیں, یہ شیطان کی قوت سے کریں, کیونکہ یسوع تو گراتا تھوڑی ہے, وہ تو اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے, سو کیوں وہ ایسا بولتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہسٹری میں کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, جس طرح فقی اور فریسیوں نے ہسٹری میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ بدروہیں بھی نکالی جا سکتی ہیں.
God is the God of unlimited wonders. खुदा को आप डब्बे में कैद नहीं कर सकते. अब जो मजहबी लोग हैं वो आज मेरा मैसेज बिल्कुल नहीं समझेंगे, वो ऑफेंड हो जाएंगे. मगर जो वाकया में बादशाही के बुलाए हुए हैं और खुदा ने जिनके दिलों को खोला है, वो किंगडम मैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे. हालेलुया. सो अब बात ये है कि अब ये जो लोग नहीं मानते कि खुदावन की जब गहरी हजूरी आती है तो लोग गिरते हैं, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने पूरी बाइबल में भी ये पढ़े हुए नहीं देखा. मगर आप प्रिंसिपल्स को देख सकते हो. जब हैकल के अंदर सुलेमान ने दुआ की गहरी हजूरी है तो कोई भी काहिन खड़ा नहीं रहा था. तो वो ही प्रिंसिपल है कि अब जब हम दुआ करते हैं और खुदावन की वही हजूरी आती है तो फिर लोग गिरना शुरू हो जाते हैं. अब इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स है, मगर मैं उसमें नहीं जाऊंगा. मगर मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ कुछ चीज. आवर माइंड इज फिक्स्ड. गौर से सुने. He can raise the dead but not cause his presence, that a man may not stand and fall, and by that people know God's power is in the room. हमारा माइंड इस बात पे सेट है कि खुदा मुर्दे तो जिंदा कर सकता है मगर अपनी हुजूरी नहीं भेज सकता कि कोई भी खड़ा ना रहे. What religion? ये मजहब है कि वो मुर्दे जिंदा कर सकता है मगर अपनी हजूरी नहीं भेज सकता कि कोई भी खड़ा न रहे, या जिसके ऊपर दुआ की जाए उस पर हजूरी आए वो गिर जाए उसकी हजूरी की ताब ना लाकर. सो ये रिलीजियस माइंडसेट है. सो दैट्स रिलीजन फिक्स कांस्टेंट माइंडसेट. इसको हम कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ इम्पोज्ड बिलीव्स एंड स्कीमास. जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं या साइकोलॉजी में मास्टर्स करते हैं उनको पता है ये स्कीमा का वर्ड क्या होता है. स्कीमा का मतलब है खुद से घड़े हुए फिक्स माइंडसेट जो आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो. इसको कहते हैं स्कीमास. जो नर्सेज हैं आई बिलीव देयर वर्ड. अगर उनके बिलीफ से कोई चीज बाहर की जाएगी, खुदावन करेगा या नबी, सो रिलीजियस पीपल वोंट एक्सेप्ट. So religious people say Jesus Christ. अब ये दूसरी एग्जांपल है. जो मजहबी लोग हैं बहुत सारे चर्चेस में वो कहते हैं यीशु मसीह को पुराने मुकद्दसीन फेस टू फेस देखते थे और साधु सुंदर सिंह भी फेस टू फेस देखते थे, मगर अब ये चीज रुक गई है. Now he don't appear to you. My question is, who told you, brother? मैंने सुना है. मैंने कितने लोगों से बात की. I was in भुट्टो कॉलोनी और मैं नीचे बैठा हुआ था और हमारे पास एक और मिनिस्टर साथ बैठे हुए थे. एंड आई सेड, मैंने किसी की एग्जांपल दी और हमने अपना ही बताया कि द लॉर्ड अपीयर्स फेस टू फेस. खुदावन रूबरू नजर आता है. और उन्होंने साफ मना कर दी, नहीं ये नहीं होता, आप खुदा को नहीं देख सकते. ये पहले होता था. और फिर दूसरे कुछ पास्टर्स थे, उन्होंने बोला कि साधु सुंदर सिंह देखता था रूबरू और पुराने मुकद्दसीन देखते थे, मगर अब ये होना बंद हो गया. मेरा ये सवाल है, किसने बताया आपको? क्या खुदा ने बोला आपको? क्या बाइबल में पढ़ा आपने? क्या रूहुल कुदस ने आपको बाइबल इंटरप्रेट करके दी, आपने अपने दिमाग से किया? Nobody told you. Then who told you? Yourself. आपने खुद से बिलीव कर लिया कि अब यीशु मसीह को आप रूबरू नहीं देख सकते. आप क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आपका माइंडसेट मजहबी है. खुदावन ने तो सलीब पे कहा था, आखिरी कलमा क्या था? क्रिश्चियंस, आखिरी कलमा क्या था? तमाम हुआ. मैंने सारी शरीयत, सारे लॉ, सारे वादे, सारी बरकतें पूरी कर दी. Ask and now it will be given to you. चाहे वो यीशु को रूबरू भी देखना हो, मैंने तमाम कर दी, चीजें पूरी कर दी. वर्क इज डन. अब हमें रिसीव करना है, मगर मजहब आपको रिसीव नहीं करने देगा. मजहबी माइंडसेट. आगे जब एंड पे जाएंगे आपको पता चलेगा. अब ये जरा स्टेटमेंट सुन ले मेरी गौर से. यू रेडी सिरल? Therefore, religious people use God how they want, rather God using them how He wants. मजहबी लोग खुदा का इस्तेमाल करते हैं जैसा वो चाहते हैं, ना कि खुदा इंसानों का इस्तेमाल करे जैसा वो चाहते हैं. नाउ ये भी एक अलमिया है कि अब हम खुदा का इस्तेमाल करें. बाइबल, वी आर यूजिंग बाइबल अपने आप की सुपीरियरिटी दिखाने के लिए. मेरे पास बाइबल की नॉलेज बहुत है, अब आप मेरी बात सुनोगे. नो, ठीक है. अब आपने खुद से, आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉज क्रिटिसाइज्ड इन ए सर्टन चर्च बाय अ सर्टन मैन, आई वोंट मेंशन द नेम. एंड वो बहुत बुजुर्ग खादम थे. ओके, आई विल टेल यू द अपीयरेंस. एंड द अपीयरेंस वाज व्हाइट शर्ट एंड व्हाइट हेयर्स एंड व्हाइट बियर्ड, ऑल व्हाइट. बट द थिंग दैट ही वाज सेइंग वाज क्वाइट ब्लैक. And I'm sorry I'm using this word black because it was black. And the thing was that
میں نے پوری بائبل 3 دفعہ پڑھی اور میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ خداون جو ہے اپنی حضوری کو بھیجے اور لوگ کھڑے نہ رہ سکیں اور گرنا شروع ہوں اور انہوں نے اور بھی بہت ساری نیگیٹو باتیں کہی. اینڈ وہ میرے حق میں بھی اور وہ بہت سارے دوسروں کے حق میں کہہ رہے تھے. اینڈ ہی واز ٹاکنگ آؤٹ آف ہز فلیش, جسم سے بات کر رہے تھے, مگر میں نے ان کی بات کا کوئی رسپونڈ نہیں کیا. اینڈ جب بھی میں جاتا ہوں, مجھے بہت بزرگ خادم ہیں, وہ میرے سے کبھی نہیں ملتے صحیح طریقے سے, بٹ میں کہتا ہوں نو پرابلم, مے گاڈ بلیس یو, آئی ول اسٹل میٹ یو ویری ویل, کیونکہ آئی فیئر دی لارڈ. سو واٹ از دیٹ کہ ہم بائبل ویسے پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھنا چاہتے ہیں, نہ کہ ویسے پڑھتے ہیں جیسے روح القدس ہم سے پڑھانا چاہتا ہے. سو ہم خدا کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو, نہ کہ جیسے کہ خدا چاہتا ہے. So they want to do God's will by their own will, rather God wants us to do His will by His own will. کتنے لوگوں کو بات سمجھ لگی؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق کریں, اور مذہبی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں خدا کی مرضی کو اپنی مرضی کے مطابق کریں. ریلیجن, یہی فقیر و فریسی کر رہے تھے. جہاں پہ بھی آپ ایسے لوگوں کو اسپاٹ کرو, یو کین ٹیل دیٹس ریلیجن. میں صرف لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ہم اپنے اندر بھی یہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی یسوع کی مانند پرفیکٹ نہیں ہے, اس کے شاگرد بھی نہیں تھے. ہم نے اپنے اندر بھی دیکھ لیں کہ کہاں پہ مذہب ہے, کیونکہ ہم نے بہت مذہبی تعلیمات سن رکھی ہیں. ہماری لائف میں, ہمارے دماغ میں کہاں پہ مذہب بیٹھا ہے, اور ہم نے خدا کی سچائیوں کو, اس کے کلام کو لے کر جا کے اس مذہب کو کینسل اور اپنے سے باہر نکالنا ہے. کیونکہ جب تک ہم اس مذہب کو باہر نہیں نکالیں گے, ہم خدا کی فل گلوری اور برکتوں کا مزہ اور سیلویشن کا مزہ نہیں چکھ سکتے. سو اب تھرڈ ایگزامپل بہت ہی مزے کی ہے, اور آپ سب یو ول لو دس. اور تھرڈ ایگزامپل ہے سرل, if a preacher shows up without title, or any man has not given him degree, religious people will say out of their mindset, he hasn't gone to seminary, how can he preach? اگر اس پریچر کے پاس ٹائٹل نہیں ہے پاسٹر کا, اور آج کل نئے ٹائٹلز چل رہے ہیں, پاسٹر پرانا ہو گیا, اپوسل, پروفٹ, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوالیفیکیشن کیا ہے اپوسل کی. جو سن رہے میں بتاؤں, اپوسل کی پہلی کوالیفیکیشن ہے اس نے یسوع کو روبرو دیکھا ہو. جتنے بھی جتنے بھی اپوسل ہیں جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں, بڑی بڑی منسٹریز کے, پہلی شاگردوں کی جو کوالیفیکیشن ہے رسول جو 12 تھے اور بعد میں آئے, جو پہلا سٹینڈرڈ تھا وہ تھا مسٹر مچل, ہیو یو سین جیسس فیس ٹو فیس. This is the first qualification of apostle. Prophet کی qualification ہے the 4 gifts of Holy Spirit کا operate ہونا لازمی ہے. یہ یاد کر لیں, کسی بھی prophetic بندے کو آپ یہ نہ بولے کہ prophet ہے. No, آپ دیکھیں, اس سے پوچھیں کہ word of knowledge, علمیت کا کلام, word of wisdom, حکمت کا کلام, discerning of spirit, امتیازی کی روح, اور آخر میں ہے one more, word of faith. کیا یہ ایکٹیویٹ ہے اس کے اندر؟ کیا یہ کام کر رہا ہے؟ حکمت کا کلام, علمیت کا کلام اور روحوں کا امتیاز, یہ پروفیٹک گفٹس کام کر رہے ہیں. جب چاروں یہ گفٹس کام کرتے ہیں تب آپ اس کو ٹائٹل دے سکتے ہیں کہ نبی ہے, ورنہ وہ صرف پروفیٹک ہے, وہ آفس میں نبی کے نہیں بیٹھتا. اس لیے جو بھی نبوت کر رہا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں ڈو یو ایون نو دا ڈائنامکس آف پروفیسی? And do you know that if you say you are a prophet or you are an apostle, do you really know you are? So there is a dynamic. So اب ہمارے پاس لکھا ہے اعمال کی کتاب پہلے باب کی 8 آیت کے اندر کہ ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. اور تمہیں قوت, سلمان بھائی پڑھیں ذرا اعمال کی کتاب پہلا باب 8 آیت. یہ ہمارے پاس کچھ سچائیاں ہیں بائبل کی. سو ہاؤ مینی آر انجوائنگ, کتنے لوگوں نے یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں؟ کوئی پاسٹر کی ڈگری نہیں ہے, وہ کلام, وہ تو چرچ ہی نہیں ہے سنی, وہ چرچ ہی نہیں, وہ کنچ کلام سنا رہے. سو دیکھتے ہیں کلام سنا کون سکتا ہے, بائبل کیا کہہ رہی ہے. پڑھیں ذرا پہلا باب 8 ہے اعمال کی کتاب. لیکن جب
रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम, बहुत सारी खुदावन ने जगहें बताई, इसराइल को रहने बोला जमीन के एंड तक. So the qualification to preach the gospel is not degrees or titles, but the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. And I surely got the anointing. So जो क्राइटेरिया है खुदावन यीशु मसीह की अंजील सुनाने का, वो टाइटल्स नहीं है, वो डिग्रीज नहीं है, वो आप सेमिनरी गए हो या नहीं गए. मैं सेमिनरी के खिलाफ नहीं हूं, मैंने खुद भी सेमिनरी की है. आई वोंट टेल यू माय बिब्लिकल एजुकेशन मेरी कितनी है, आई कैन टेल मेरी कितनी है, एंड इट्स इनफ. मगर मैं कभी उसके ऊपर बोझ नहीं करता. जाए सेमिनरी, खुदावन का कलाम सीखें, अच्छी बात है, ठीक है. टाइटल्स की भी एक प्रोफेशनल जगह है, बट याद रखें जो पहली चीज है वो पहली है, वो है रूहुल कुदस. टाइटल्स भी है, डिग्रीज भी है, सेमिनरी भी है, एजुकेशन भी है, और रूहुल कुदस नहीं है, सब जाया है. होली स्पिरिट लाइट अप योर एवरीथिंग. आपके पास कुछ भी नहीं है. अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो जो सेंट पीटर है, ही वाज नॉट वेरी एजुकेटेड मैन, और उसने पहले ही अपने सरमन पे 3000 लोगों को जीत लिया था. Why? He did not have a seminary, but he had the Holy Ghost. Hallelujah! So this is the Holy Spirit. So अब रिलीजन ने क्राइटेरिया बना दिया है खुदा को, जो कि खुदा ने खुद कभी अपने लिए बनाया ही नहीं. You listening around, you enjoying boy. So religion has made criteria जो कि खुदा ने खुद कभी बनाया ही नहीं. So you don't preach because you have title or degree or seminary. You preach because you got the anointing of the Holy Spirit. That man needs no title or degree where Holy Spirit shows up. उस इंसान को टाइटल और डिग्री की भी जरूरत है जिसके ऊपर रूहुल कुदस नाजिल होता है और रूहुल कुदस शो अप करता है. क्यों? People with degrees and titles sit quiet and listen while they're still that man. जब खुदा कॉमन लोगों को इस्तेमाल करता है, बट वो कॉमन लोग अनॉइंटेड लोग होते हैं. You listening सलमान? जब खुदा कॉमन लोगों को बसों पे ट्रैवल करते हैं, साइकिलों पे जाते हैं, एंड क्या लिखा है माल की किताब में, वो कौन था? फिलिपस था, वो बावर्ची था. फिलिप, इंग्लिश में फिलिप और उर्दू में फिलिपस. वो बावर्ची था, और वो जब किचन से निकल कर सड़कों पे गया, वो वहां पे मौजे कर रहा था, और लोगों ने बोला ये बावर्ची मौजे कर रहा है. वाई? वो बावर्ची था, और वो किसी सेमिनरी में नहीं गया था, वो रूहुल कुदस की सेमिनरी में गया था, और वो खड़ा हुआ था, और जादूगर भी परेशान हो गए ये कौन है. Why? Listen, there is nothing more important than the person of Holy Spirit on this earth. कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है. सेमिनरी जाएं, एजुकेशन हासिल करें, सेक्युलर भी एजुकेशन हासिल करें, मगर याद रखें कि आप मत भूलें कि आप रूहुल कुदस की बुनियादों पर खड़े होते हैं. अगर बुनियाद नहीं है, सारी एजुकेशन फ्लॉप हो जाएगी. सो रिलीजन इज और एक और बात मैंने लिखी है. In fact, the anointing on their lives becomes their title, and people call them the anointed of the Lord. जिन लोगों के पास टाइटल नहीं, अपना वो उभारते, बताते, और उनके पास खुदावन के रूहुल कुदस का मसा है, लोग उनको खुद ही टाइटल दे देते हैं कि ये खुदावन का मसा हुआ है. हालेलुया सलमान. So religion is man's making, and whatever is man's making, devil can enter in and control. So मजहब जो है इंसान की खुद की बनाई हुई चीज है, खुदा ने नहीं बनाई, और इंसानों ने जो भी चीज बनाई है, इब्लीस उसके अंदर आके उसको कंट्रोल कर सकता है. इसलिए हमारी बड़ी डिनोमिनेशन जो क्रिश्चियनिटी की है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सारी की सारी जितने भी जिनमें मजहब है, उनको शैतान चला रहा है और कंट्रोल कर रहा है. मैं गारंटी और दावे से कह रहा हूं. उनको तो आंखें खोल दे. आई स्टिल विल से, आई वोंट मेंशन द नेम. मुझे किसी ने अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बताए थे कि मैं दैट पर्सन वेंट टू अ सर्टेन चर्च, और उस सर्टेन चर्च के अंदर जो थे बुद्ध थे, और वहां पे when that certain someone prayed and that person told कि मुझे खुदावन ने मेरे रूहानी कान खोले और मैं उन बुतों में से हंसने की आवाज सुन सकती थी. What is this? Demons. रूहानी चीजें रूहानी तौर पे डिसर्न की जाती हैं, और जिस्मानी चीजें जिस्मानी तौर पे. ये कलाम में लिखे कुरंथी में जाके पढ़ लें.
If you don't want to agree with me, रोमियो 8 देखें पास्टर साहब बता भी रहे हैं. सी, ये वैसे भी हमारे पास्टर अंकुर नरोला है, ये जो बात कहें गौर से सुना करें. ये हमारी टीम के अंकुर नरोला है, जस्ट फ्रॉम इंडिया. हालेलुया. सो वो डेविल से कंट्रोल की जा रही हैं और लोग उनको एडमिट नहीं कर पा रहे. व्हाई? बिकॉज रिलीजन हैज सो फिक्स्ड माइंडसेट ऑफ लाइज दैट यू डोंट बिलीव द ट्रूथ फ्रॉम आउटसाइड. इतना जो लाइज पे माइंडसेट हो गया, आप सच्चाइयों पे जो बाहर से आके कोई बताए कि खुदा का खादिम, उस पे आप यकीन नहीं करेंगे. सो व्हेन एंड वेयर, अब मैं कुछ जरा टफ बातें करने जा रहा हूं. सो आई बिलीव जो लाइव देखेंगे या देख रहे हैं, खुदावन उनको फजल दे बात समझने का. When and where did God said to have long white robes or specific clothes to preach according to New Testament? खुदा ने कब कहा कि लंबे लंबे सफेद चोगे पहनो, ठीक है, और स्पेसिफिक टाइटल्स रखो, ठीक है, खुदावन की इंजील प्रीच करने के लिए? आई एम टॉकिंग बाय द बाइबल. आप खुद बाइबल स्टडी करें और रूह कुदस से पूछें, खुदावन ने कब बाइबल में कहा है? मैं रसूलों की बात कर रहा हूं, जो न्यू टेस्टामेंट है, कि लंबे लंबे सफेद चोगे पहनो, ठीक है, या खास एक कपड़े रखो, ठीक है, एंड ताकि आप क्वालिफाई कर सको कि आप अंजील की मुनादी करो. मुझे कपड़ों से इतराज नहीं है, मुझे क्राइटेरिया से इतराज है. दैट यू हैव सेट दिस क्राइटेरिया. इंसान, अब आदम जो है इंसान है, वो पुलपिट पे नहीं जा सकता अगर उसने वो कपड़े नहीं पहने और वो खुदा का खादम नहीं हो. व्हाई? हु टोल्ड यू? उसके बाद खुदा ने कब कहा कि आपको शादी नहीं करनी और सर्टेन इयर्स ऑफ ट्रेनिंग से गुजरना सिर्फ उसके कलाम सुनाने के लिए? हु टोल्ड यू दैट? आई वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम द बाइबल. आई एम स्पीकिंग बाय द स्पिरिट. This is how Apostle Paul was. He spoke it. You remember सलमान? अमाल की किताब भरी है. कहाँ लिखा है बाइबल में? खुदावन ने कब कहा कि आपको शादी नहीं करनी और आपको इतने साल ट्रेनिंग से गुजरना है सिर्फ उसका कलाम सुनाने के लिए? Tell me when did God say? ओके, बाइबल में नहीं कहा, ठीक है, मुझे बताएं कब खुदावन को आपने देखा, कब रूह कुदस की आपने आवाज सुनी, कब फरिश्ता है? मैं यहाँ पे इसलिए बैठा, मैंने खुदावन को देखा था. मैं यहाँ पे आपको इसलिए प्रीच कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज मेरे पादरी ने मुझे अनॉइंट किया है, बट बिकॉज द होली स्पिरिट अनॉइंटेड मी एंड आई हैव प्रूव बाय विजन्स, ड्रीम्स, एंजेलिक एंड एनकाउंटर्स विद द सन ऑफ गॉड. नॉट जस्ट दैट, prophets came and validated me. I have power where I stand. Why? Because I have God who backs me up. You listening, Sonny? We are kingdom preachers. अब हमें लोग छेड़ना शुरू हो गए हैं. पूछते हैं आप किस डिनोमिनेशन से? हम कहते हैं किसी डिनोमिनेशन. बोलते हैं ये किंगडम वाले. क्यों सनी? अब हमें कहते हैं किंगडम वाले. सनी मुझे कहते हैं ये डिनोमिनेशन ना बन जाए, ये किंगडम डिनोमिनेशन है. बट आई एम रियल. वेयर इन द बाइबल और पर्सनली गॉड सेड टू यू कि आप इतने साल ट्रेनिंग करो और आपने शादी नहीं करनी जस्ट टू प्रीच? अगर कहा है तो बताना, वी विल बिलीव इट. एनीवे, so when did God said, खुदा ने ये कब कहा कि you can confess your sins to man of high authority or higher standing in the church and can be forgiven? खुदा ने आपसे कब कहा कि आप चर्च में किसी हाई स्टैंडिंग को, किसी बड़े लीडर के सामने जाकर अपने गुनाहों का इतराफ करो और आपको माफी मिल सकती है? Who did? When did the Lord said that? कि यार आज हो नहीं रहा क्या? I'm telling you, जो ये कर रहे हैं वो गलत है. When did God said, अब ये मैं मजहब एक्सपोज कर रहा हूं, मजहब, this the मजहब in the church, ठीक है, खुदा ने कब कहा? When did God said to have the order of the church like we have in the various denomination? जो आज ऑर्डर है हमारे चर्च का, खुदा ने कब कहा कि इस तरह का ऑर्डर हो? कब कहा? तो फिर किसने बनाया? Man made. And whatever is man made is religion. And we are not religion. Because मुझे एक चीज पता है, बहुत अच्छे से पता है, खुदा गुनाहगारों को जन्नत में ले जाएगा, मजहबी लोगों को कभी नहीं लेके जाएगा. मैं आगे बाइबल से दिखाऊंगा. जितने मजहब में, जितने मजहबी चर्च में, एंड आई एम टेलिंग यू, वो चर्च सीधा जहन्नम जा रहा है. मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आई एम टेलिंग अबाउट द बाइबल.
मैं आगे दिखाऊंगा, खुदावन ने खुद कही है. I have not said that. We only say what Jesus says. So मूसा ने लॉ में क्या चीज की? मूसा ने जो शरीयत में लॉ में हना जितनी भी चीजें की थी वो क्यों की थी? बिकॉज उसने खुदा को देखा था और सुना था. और रसूलों ने जितनी भी चीज, जैसे मूसा ने शरीयत में क्या कहा कि काहिनों के इस तरह लिबास होने चाहिए, उस पर ये पत्थर होने चाहिए. और अगर मूसा से मैं पूछता कि if Moses appears to me and I say, Father, why did you do that? So he can say, go read book of Exodus. I saw the Lord. He told me that. So इसी तरह जो रसूलों ने चीजें की, ऐसे किया तो उन्होंने रूहुल कुदस की आवाज सुनी. अमाल की किताब में लिखा, पढ़े पौलुस रसूल वहां उस जगह क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया. लिखा है कि क्राइस्ट अपीयर्ड टू हिम, उसने यीशु मसीह को देखा. तब रसूलों ने जाके तुसी कदों वेख्या मैनू दसो. तुसी तो शीशे दे अंदर बेंदे हो बस. कलाम सुनाने तो पहले बाल बना लिए, स्प्रे मार लिए. Yes, you see in the mirror. You never saw the Lord, you never saw the angel, you never heard the Holy Spirit. तो फिर आपको किसने बताया? उनको तो खुदा ने बताया था प्रीस्ट के ये कपड़े होने चाहिए. मुझे बताओ डायरेक्ट कांटेक्ट खुदा का कब हुआ कि you want to wear this white robes, or you want to stay unmarried, or you want to go through this training. यीशु मसीह की 40 दिन 40 रात ट्रेनिंग तो रूल को दस लेके क्या था? मत्ती 4 बार पढ़े. आपको किसने कह दिया कि आपको इतने साल की ट्रेनिंग चाहिए आप खुदा का कलाम सुनाने के लिए? आपको खुदा का कलाम सुनाने के लिए सालों की ट्रेनिंग नहीं चाहिए. आपको खुदा का कलाम सुनाने के लिए सिर्फ एक खुदावन के साथ इनकाउंटर चाहिए. एंड एवरीथिंग इज इन यू टू प्रीच द गॉस्पेल. हालेलुया, हालेलुया. वो औरत जो बैठी हुई थी जिसके 7 शौहर थे, वो रूहानी भी नहीं थी. एक दफा यीशु मसीह से मुलाकात की और उसने पूरा शहर हिला दिया था. कलाम सुनाने के लिए आपको ट्रेनिंग नहीं चाहिए, आपको यीशु मसीह से मुलाकात चाहिए. You listening? We need to say that. अब वो बच्चा मुलाकात करे या बूढ़ा मुलाकात करे या एक औरत जिसके 7 शौहर है वो मुलाकात करे. It was 5. Sorry, it was 5. But the thing is that you need an encounter. You need an encounter. So, when did our church leader saw and heard God face to face talk like Moses? हमारे चर्च लीडर ने कब खुदा को रूबरू बात करते सुना? या उनको यीशु मसीह अपीयर हो, उन्होंने फेस टू फेस खुदा उनको देखा, या रूहुल कुदस की उन्होंने आवाज सुनी. तो अब बात यह है वो कैसे बोले ये सारी चीजें हुई हैं? क्योंकि वो तो मानते ही नहीं, क्योंकि वो मजहबी हैं और मजहब कहता है ये होता ही नहीं. क्यों? क्योंकि मजहब रिलेशनशिप आपको ऑफर नहीं करता, मजहब आपको ट्रेडिशंस ऑफर करता है. एंड आई एम टेलिंग यू, रस्में बहुत बोरिंग होती हैं, आपको नींद आती है चर्च में. यू रिमेंबर सनी? दैट्स इट. सो आंसर इज, उनको किसी ने इनका सेल्फ इम्पोज्ड आइडियाज, खुद से घड़े हुए आइडियाज, थ्रू कार्नल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. आप तक का आज तक मैंने जितने भी कलाम सुना, आज तक का सबसे सख्त मैसेज है कार्नल, जिस्मानी इंटरप्रिटेशन खुद से खुदा की कलाम की कर ली, ना कि रूल को से पूछा गया. इससे क्या हुआ? दैट गिव्स मैन द ग्लोरी एंड हिज विल इज डन. अब चर्च में इंसान को जलाल मिलता है और उसकी मर्जी पूरी होती है. याद रखे, किसी भी इंसान के हाथ नहीं चूमना और किसी इंसान के आगे झुकना नहीं. ये गलत है. चाहे कितना भी चर्च में हाई स्टैंडिंग मैन हो, नेवर, चले एक ऑनर समझ आती है हाथ चूमना, बट नेवर बाव बिफोर अ मैन. उसके अंदर क्या लिखा है अमाल की किताब में? पतरस और जब रसूलों के आगे वो झुके, उन्होंने उनको खड़ा कर दिया कि हम भी तुम्हारे, यहां तक कि फरिश्तों ने रसूलों को जब यूहन्ना आसमान पे गया खड़ा कर लिया कि मैं भी तेरी तरह हम खिदमत हूं, मेरे आगे नहीं झुक. और हम आज चर्च में बहुत सारे हाई स्टैंडिंग जो अथॉरिटीज हैं उनके आगे झुक रहे होते हैं, उनको छोड़े बुतों के आगे झुक रहे होते हैं. व्हाट इज दिस? प्योर रिबेलियन. खुदावन की सख्त जो है वो नाफरमानी हो रही है. सो आप लोगों ने बनाया. सो नाउ सनी लिसन, रिलीजन इज मैन्स इन्वेंशन टू फाइंड गॉड, इट्स मैन्स सॉल्यूशन फॉर सिन. मजहब जो है इंसान की इन्वेंशन है ताकि खुदा को ढूंढे और गुनाह का इलाज कर सके. रिलीजन इज डेड मीट. जो
मरा हुआ गोश्त होता है, कभी आप खाते हैं मरा हुआ गोश्त? सारे कहते हैं कि भाई हलाल हो। आप मुर्गी लेने जाएं तो पूरी कोशिश होती पहले उसको अपनी अखियों के सामने ज़िबा करवाएं। और मैं एक दफा पंजाब में गया था एंड आई वाज लिटिल, तो हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं वो अपना कलमा पढ़ के ज़िबा करते हैं। तो अब मुझे नहीं पता था कि हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका भी कोई कलमा होता है। अब उन्होंने बोला कि कबूतर पकड़ लिया, मैं छोटा था पंजाब में, और कबूतर पकड़ लिया, बोला कि अब हम ना इसको ज़िबा करके खाएंगे। और सही है, तो कबूतर की गर्दन पे छुरी रखी, और जिस तरह हमारे दूसरे हमसाए करते हैं, तो मेरे को लगा शायद वो बोलने लगा, तो कहता बाप बेटा रुल कुदस के नाम से मैं बाप बेटा रुल। अच्छा, ये बहुत पुरानी बात हो गई, मैं भूल गया। फिर मैं यहाँ पे कहीं आया, वन ऑफ माई कजन एंड सनी, यू नो, सनी जानता है, उन्होंने मुर्गियां पाली हुई थी, तो मुर्गी थोड़ी डिफेक्टेड हो गई, तो उसको ज़िबा करना था। फिर से मुर्गी को लिटा के गर्दन मोड़ के छुप रहे के बाप बेटा रोल कर इसके नाम से। नाइस, दिस इज गुड। सो एनीवे, सो कोई भी मरा हुआ गोश्त नहीं खाता। So religion is dead meat and you eat it and you get more sick. तो मजहब जब कोई प्रीच करता है तो वो मरा हुआ गोश्त आपको प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? और अगर आप मरा हुआ गोश्त खा लो तो आप और बीमार हो जाते हो, ठीक है ना? रिलीजन इज डेड एंड प्रेजेंट डेड एंड प्रेजेंट डेड गॉड। सो जो मजहब है वो खुद भी मुर्दा है, और जो खुदा पेश करता है आपको या मसीह पेश करता है वही मरा हुआ मसीह जो कि जिंदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मसीह और ऐसा खुदा आपको प्रेजेंट करता है, पेश करता है, जो मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, अपना आप दिखा नहीं सकता, आपको छू नहीं सकता। क्यों? कुछ चर्चेस में बस आती हैं, आप बस जाओ रब खुदा बन बादशाह मेरा बादशाह बस गाओ, और फिर दाऊद के ज़बूर गाओ, ठीक है, पाक शराकत लो, और जैसे गए थे वैसे वापस नहीं आओ, उससे बदतर वापस आओ। Why? बिकॉज जब रिलीजन प्रीच किया जाता है आपको नींद आती है। सेकेंडली, आपके अंदर जो मुर्दगी है ना, क्योंकि मुर्दा गोश्त आपको खिला रहे हैं, खुदा का कलाम गोश्त और शहद है। तो जब आपको मरा हुआ गोश्त दिया जाता है ना, तो आपके अंदर की जो डेडनेस है ना, जब लाइफ डालोगे तो लाइफ मल्टीप्लाई होगी। खुदा का कलाम जिंदा है, और अगर आप डेड चीज दोगे तो डेड विल मल्टीप्लाई। आई स्टिल रिमेंबर सनी और मैं किसी चर्च में गए, एंड इट वाज वेरी ह्यूज चर्च, and we went over there on request of someone, and जब तक उस खादिम ने कलाम सुनाया, I am telling you, Sunny was dozing and I was also controlling to doze, no line, and I was saying in my heart, खुदावन, if he preached by the man, I won't mention the church nor denomination, अगर ये रूहुल कुदस से कलाम सुनाता तो मैं अब भी जाकर स्टेज पर, मैं इतना सिंसियर होकर आपसे मैं कलाम आपको सुना रहा हूँ, और जो वो कैमरे पे देख रहे हैं मुझे लाइव, मैं अब भी स्टेज पे जाके अपने गुनाहों का इतराफ करता, बिकॉज साल एंड होने वाला है, और मैं रोता और तुझे पुकारता। बट व्हेन ही इज प्रीचिंग, लॉर्ड माय डेडनेस इज बीइंग मल्टीप्लाई, एंड देन मेरे को होली स्पिरिट में बात समझ आई, रिलीजन डेडनेस है, और जब डेड चीज प्रीच करेगी तो जो मुर्दा लोग आते हैं यानी गुनाहगार, वो जो है ठीक होके नहीं जाएंगे, जिस हालत में है तो उससे बदतर हालत में होके जाएंगे। इसलिए हमारे चर्चेस की कांग्रेगेशन के हदिये तो लाखों रुपए आते हैं, और कांग्रेगेशन भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, कुछ हमारे बनाम चर्चेस की, मगर सारे वहां पे डेड बॉडीज बैठी हैं जो कि डेड रिलीजन को सुन रही हैं। जस्ट एक लिविंग प्रीचर दैट has the living manifestation of living Christ को वहां पे खड़ा कर दो। I am telling you, क्या होगा? या तो वो तौबा कर लेंगे और अपना दिल खुदा उनको देंगे, या तो वो भाग जाएंगे। बिकॉज रिलीजन जो है नहीं प्रीच करता कि खुदा नजर आता है, खुदा छू सकता है, खुदा आज भी मौजज़ात करता है, खुदा आज भी वंडर्स करता है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि खुदा जो है कहता है बस गीत गाओ, चर्च आओ, हदिया दो और घर चले जाओ। बोरिंग एंड डेडनेस। सो अब मैंने आपको थोड़ा सेकुलर वे में बताया कि मजहब क्या है। अब मैं चाहता हूं थोड़ा मैं और डीप जाऊं। क्या आप जानना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल वे में मजहब क्या है? स्पिरिचुअल वे में, सो लिसन टू मी नाउ, आई विल शॉक यू। रिलीजन इज नॉट जस्ट
a mindset. सलमान गौर से सुनना ये बात. Religion is not just a mindset, but a king demon principality sitting over nations. जो मजहब है ना सिर्फ आदमी का माइंडसेट है, बल्कि ये एक डीमन है. ये एक किंग डीमन को उर्दू में क्या बोलेंगे हनान? एक बदरूहों का बादशाह. ये बदरूहों का एक बादशाह है जो मुल्कों के ऊपर बैठा हुआ है. अगर नहीं यकीन, जॉन रमेरस बंदा है, यूट्यूब पे जाके उसकी गवाही सुन लो. उसने डिफरेंट नाम लिए और उन्होंने बताया कि मैं खुद जादू करता था, मैं बहुत हाई रैंकिंग पे था, मैं लूसीफर से फेस टू फेस बात कर रहा था, मैं उसका बेटा बना हुआ था. और मैंने देखा कि जो हमारे चर्च के अंदर मजहब है उसके ऊपर एक बादशाह है डीमन जो बैठा हुआ है, और वो उसकी छोटी छोटी बदबू है जिससे वो कंट्रोल कर रहा है चर्च को. नो वंडर व्हाई चर्च में रिवाइवल क्यों नहीं है. लोग तो हैं रिवाइवल. मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास जो आप लोग बैठते हो वो थोड़े हो, मगर मुझे ये पता है कि आप लोग जो बैठते हो वो थोड़े तो हो मगर सारे जिंदा हो. हालेलुया. आई डोंट नीड ए बिग कॉन्ग्रीगेशन, क्योंकि यीशु के पास बहुत बड़ी जमात नहीं है, सिर्फ 12 थे और उन्होंने दुनिया हिला दी. मुझे बड़ी जमात नहीं चाहिए, मुझे जिंदा जमात चाहिए. क्योंकि वो जिंदा जमात जब अपने हॉस्पिटल, अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने ऑर्गेनाइजेशंस, अपने घरों में, अपने गांव देहातों में जाएंगे, वो आग लगा देंगे. आमेन. सो रिलीजन से माइंडसेट नहीं है, वो किंग डीमन है. अब ये किंग डीमन करता क्या है? ये किंग डीमन ये करता है कि ये जो है लोगों के सरों पे बैठता है. लिटरली ये बदरूहें, जो आसमान पे एक बादशाह बैठा हुआ है रीजन्स के ऊपर, जो कि चर्चेस के अंदर लोग हैं, उसके ऊपर बदरूहें भेजता है और उनके सरों के ऊपर बैठता है, और उसको हम कह रहे थे फिक्स माइंडसेट. इसलिए फिक्स माइंडसेट तोड़े नहीं जाते, सिर्फ फिक्स माइंडसेट एक बदरू है वो निकाली जाती है. सलमान भाई आप समझ ही रहे होंगे मेरी बात, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत मैसिव डिलीवरेंस चल रही है और नाइजीरिया में. ये मजहबी बदरूएं हैं जो दिमाग पे बैठ जाती हैं, खुदा के कलाम को अंडरस्टैंड नहीं करने देती, और अब मजहब में, अब रवायतों में, अब कस्टम्स में लगे रहते हैं ताकि आप जिंदा खुदा को कभी जान ना पाए और उसकी रियल ग्लोरी का मजा ना चख पाए और जहन्नुम चले जाए. ये बदरूएं हैं. आई एम टेलिंग यू. सो ताकि लोग वैसे इबादत ना कर सके जैसे यीशु मसीह चाहता है, बल्कि वैसे इबादत करें जैसे कि वो किंग डीमन जो ऊपर बैठा हुआ वैसे चाहता है. ये सब लूसीफर की एक चाल है. सो अब गौर से सुनिए. रिलीजन इज नॉट जस्ट मैन्स माइंडसेट और इवल स्पिरिट, बट रिलीजन इज एक्चुअली किंगडम ऑफ सैटन, नॉट जस्ट इन द वर्ल्ड बट इन द चर्च टुडे. सो जो मजहब है ना सिर्फ बदरू है बल्कि किंग डीमन है, बल्कि मजहब शैतान की बादशाही है जो कि ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि चर्च के अंदर बैठी हुई है. और बादशाही क्या होती है? जहां पे वो रूल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है. क्यों आज खादमीन चर्च के पुलपिट से उनको सही बात नहीं बताते कि ये अपने जो काम आप कर रहे हो उसको छोड़ो? क्यों वो सही बात नहीं बताते कि बपतिस्मा लो? क्यों वो सही बात नहीं करते कि रूह कुदस की प्यास रखो? क्यों वो ये बात नहीं बताते कि आपने आसमान पर जाना है, उसकी तैयारी करो? वो क्यों ये बात नहीं बताते कि रस्मों से निकलो, उसमें कुछ नहीं निकला रखा, बल्कि 40 दिन के रोजे रखो जैसे यीशु ने रखे थे? तो लोग आते हैं एंड दे एंजॉय. चर्च इज नॉट अ प्लेस ऑफ वर्शिप. आज जो है चर्च इज नॉट अ प्लेस ऑफ वर्शिप. चर्च इज अ प्लेस ऑफ पब्लिक गैदरिंग. चर्च आज वर्शिप की जगह नहीं रही, वो पब्लिक गैदरिंग बन गई. यहाँ पे रिश्ते हुए, चलो जी चर्च चलिए, कुड़ी का रिश्ता कोई अच्छा लग जाएगा तो मुंडा बड़ा आंदा, गाड़ गड्डियां वड्डियां लाके आंदा, बड़ा अच्छा मुंडा. ओ वेरी नाइस, ओके गुड, ठीक है, नो इश्यू. बट आपने मेन चीज खुदा ने कहा पहले ढूंढो पहले ढूंढो रिश्ता, बाकी सारी चीजें मिल जाएगी. एक अच्छा रिश्ता ढूंढो, फिर गाड़ियां भी मिल जाएंगी, फिर बंगला भी मिल जाएगा, फिर यूके का लड़का यूके ले जाएगा. पहले ढूंढो रिश्ता, फिर सारी चीजें मिल जाएंगी. बट जीसस से पहले मेरी बात सही ढूंढो, सब चीजें मिल जाएंगी. हालेलुया. रास्तबाजी भी, रास्त लड़के नहीं मिलेंगे आपको चर्च में. वो लोग मिलेंगे चर्च में जो रास्ते पे खड़े होते हैं.
स्पेशली डिगरोड की बात कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं नाम लेके. ऐसे ही है. You won't find believers in the church. आज आपको ईमानदार नहीं चर्च में मिलेंगे, रास्तबाज नहीं मिलेंगे, बल्कि जो रास्ते पे खड़े होते वो मिलेंगे. और क्यों मिलेंगे वो मैं अब नहीं बता सकता ऑन द कैमरा. और मैंने खवातीन को एड्रेस करना चाहता हूं, अगर मिस्टर मिशन मुझे इजाजत दें. ये ऐसी कि मैं अभी तक लड़कों की बात कर रहा हूं. खवातीन वहां पे ड्रेस कंपटीशन के लिए आती हैं. मैंने देखा है, वे क्या होगा जोड़ा मेरे जनता बैग पा की आई सी. नेक्स्ट टाइम मैं इससे महंगा लहंगा बड़ा महंगा पहन के जाऊंगी. आई सो खवातीन वहां पे कलाम सुनने नहीं जाती, रूल कुदस से भरने नहीं जाती. ऑलराइट, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं जो करती है मैं उनकी बात कर रहा हूं. आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, खवातीन वहां पर ड्रेस कंपटीशन के लिए जा रही थी. वो उसने ये वैरायटी आजकल चल रही है, गुल अहमद का सूट इन्हें पाया है, लॉन के कपड़े पहने हुए हैं. सर्दियों में तो उसको बंदा खुद परेशान हो जाता है कि चर्च इज ये कोई वेयर हाउस है या खुदा का घर है. खुद खुदावन क्यों गुस्सा हुआ था कि तुमने मेरे क्या बोला था बाप के घर को डाकों की खोल बना रही है. आपने बिजनेस सेंटर बनाया हुआ है. दैट वाई द लॉर्ड वाज एंग्री. एंड वाई मसला लोगों का नहीं है. याद रखना आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को चलाता है. जब आपका हेड आपका लीडर कुछ नहीं कहेगा, पीपल विल डू दैट. और अगर आपका लीडर आपका हेड is really touched by God, he will touch his people. Amen. So जो religion है, religious spirit is a lying spirit. It's a spirit of hypocrisy. दिखाती कुछ और है कुछ. So मैं चाहता हूं कि सलमान भाई मत्ती की इंजील में से 23 बाब और उसकी पहली से 5 आयत पढ़ें जल्दी से ऊंची आवाज में. उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं. वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते. वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो तहजीब बड़े बनाते और अपने पोशाक के किनारे चौड़े करते हैं. 5वीं वर्ष तक पढ़े जी. सो क्या लिखा है कि जो वो कहते हैं वो करते, खुद लोगों को बताते हैं, बारी बारी बोझ देते हैं कलाम का. यानी वो प्राइस पे की बातें करते हैं, खुद प्राइस पे करते नहीं है. यानी कि वो अपनी उंगली से भी नहीं. और फिर अपनी क्या लिखा है, वो क्या चौड़ी करते हैं, पोशाकें. मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो अभी बोल रहा हूँ. यीशु मसीह तो कब से बोलता आ रहा है, पोशाकें पहनते हैं और चौड़ी करते हैं. इट्स द सेम रिलीजन दैट इज ट्रांसमिटेड. आगे पढ़ें, ठीक है. द मेन यानी कि यू लिव रॉन्ग. रिलीजियस लोगों का माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ये है मजहबी लोगों का, यू लिव रॉन्ग एंड थिंक यू आर राइचियस. आप गलत जीते हो और एक तो बंदा जीता गलत और मानता है मैं हूं गलत. जो मजहबी लोग हैं वो जीते गलत और कहते हैं नहीं मैं ठीक हूं, आई एम राइट. ठीक है. द मेन इश्यू विद रिलीजियस पीपल इज दैट दे डोंट नॉट ओनली थिंक दे आर राइट बिफोर पीपल. ना सिर्फ वो ये सोच समझते हैं कि वो लोगों के सामने दुरुस्त है, वो खुदा के सामने भी अपने आप को दुरुस्त समझते हैं. पढ़े लूका की इंजील 18 बाब 9 से 14 वर्ड जल्दी से सलमान. और माइक ले लो, आपके पास ही है. How what a way to start a new year message. लूका 18 9 से 14 आयत. अब पूरा साल की ये डोज आज मिलने जा रही है. सनी यू लविंग इट? फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते हैं कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नचीज जानते थे ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला. फरीसी खड़ा होकर अपने जी में दुआ यूं करने लगा कि आए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार या इस
मैं सूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दया देता हूँ। लेकिन मैं सूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, आए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरा कि अपने घर में गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाए वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाए वो बड़ा किया जाएगा। आमेन। तो क्या लिखा है? जो अपने आप को खुदा के सामने भी राइचियस पेश करता, मैं रोजे रखता हूँ, दुआएं करता हूँ, हदिये देता हूँ, दया की देता हूँ, और खुदा मैं तो दूसरों से बेहतर हूँ। ये मसला है रिलीजियस लोगों का, मजहबी लोगों का, कि ये खुद सेल्फ राइचियस, अपने आप को लोगों के सामने भी ठीक समझते हैं, खुदा के सामने भी ठीक पेश करते हैं, और इसलिए खुदा गुनाहगारों को बचा सकता है, मजहबी लोगों को नहीं बचा सकता जब तक वो मजहब पे गालिब ना आए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को जब तक ठीक बोलते रहेंगे तब तक यीशु का लहू कैसे आएगा उन पे? दिस इज द प्रॉब्लम। जब आप बोलते हैं मैं गलत हूँ, खुदावन मुझे बचा, तो खुदावन का लहू आना शुरू होता है। सो याद रखें, जब भी रिलीजन, मजहब प्रीच किया जाता है, जब भी मजहब प्रीच किया जाता है, लोग आराम से बैठते हैं और रिलैक्स होते हैं उस चर्चेस के अंदर। क्यों? बिकॉज गुनाहों की कोई कन्विक्शन नहीं होती जब मजहब प्रीच किया जाता है। मगर जब बादशाही की अंजील मसा की हुए खादमों के जरिए से प्रीच की जाती है तो लोग अनईजी हो जाते हैं। क्यों अनईजी हो जाते हैं? क्योंकि उनके गुनाह एड्रेस किए जाते हैं। यू दैट मैन, उनको ऐसा लगता है यू आर टॉकिंग अबाउट मी। और नबूवत के जरिए मेरे दादा जो थे, खुदावंद ने उनको नबूवत का कलाम दिया, वो तो पता तूने फलानी जगह, तूने फलाने के साथ ये काम किया। वर्ड ऑफ नॉलेज इतने शार्प थे। मैं आई स्टिल रिमेम्बर, सनी को याद होगा, मैं होटल पे एक शख्स के साथ बैठा हुआ था। मैंने देखा, मैंने कहा आप रात को डरते हो, क्योंकि हम दोस्त बैठे हुए थे, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था, मुझे खुदा बता रहा था। एंड ही वाज सेइंग नो मैं नहीं डरता। फिर मुझे बाद में साइड पे लेके जा गया, मैं रात को डरता क्योंकि एक औरत आती है, मेरे को मेरा गला दबाती है, और मैं फिजिकली एक फीमेल स्पिरिट को देखता हूँ। And I said, I told you, you fear, you are lying to me. जब बादशाही की गॉस्पेल प्रीच की जाती है तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? क्योंकि वो कन्फ्रंट किए जा रहे हैं। तो या तो वो तौबा कर लेते हैं और बच जाते हैं, या तो फिर वो भाग जाते हैं। सो यहां तक कितने लोगों को समझ आया मजहब और मजहबी चीजों के बारे में, ताकि हम इनसे बच सकें? ये नहीं आपने सुन लिया ताकि आप इसमें वापस जा सकें। बाहर जाते साथ ही मजहब की स्पिरिट बोले आ जाओ, मैं आई वॉज वेटिंग फॉर यू। सो अब ट्रेड्स बताऊंगा कुछ मजहबी लोगों के, जो कि कलाम में भी लिखा है। यू रेडी एवरीवन? Yes. मजहबी लोगों के ट्रेड। सो पहला ट्रेड किसे कहते हैं हनान? ट्रेड खसूसियत को। मतलब कि इन मजहबी लोगों में क्या ट्रेड्स होती है, खसूसियत में ये चीजें आप देख सकते हो। राइट, characteristics. Good boy, clap for him. पंजाबों इंग्लिश सीख के आया है। Nice. So characteristics क्या है मजहबी लोगों के? पहले, religious people will always have one thing in common. एक चीज उनकी बहुत कॉमन होगी, चाहे वो चर्च के लीडर हो, चाहे वो चर्च के बाहर झाड़ू लगाते हो, एक चीज जरूर कॉमन होगी, और वो पता क्या है? नो, पॉलिटिक्स। यू विल आइडेंटिफाई, जो सियासत कर रहा है ना चर्च में, जो सियासी दिमाग रखता है, यीशु ने आपको कभी भी सियासी नहीं बनाया। खुदावंद ने बोला सांपों की मानद होशियार और कबूतरों की मानद, जिसको हम पंजाब भोला कबूतर भी कहते हैं। तो भोला कबूतर भी बनना है और वाइज एज सर्पेंट्स, ठीक है ना। मेरे क्लास फेलो थे, तो उनसे पूछा कि उससे कोई सवाल पूछा, तो और उसने टीचर को कोई ऐसा जवाब दिया कि टीचर ने उसको कुछ नहीं बोला। तो मेरा दूसरा क्लास फेलो बैठा हुआ था, उसने बोला इससे सियासी जवाब दिया। सो डिप्लोमेट। सो religious people will have always one thing in common, और वो क्या है मीरब? पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल माइंडसेट, प्योर जुदा स्क्रूति।
Political mindset. Religious mindset people are pure political mindset. Pure political. Using Bible and their self-righteous act to control people. मैंने ये गुनाह नहीं किया, तुमने ये गुनाह किया, मैं तुम्हारा गुनाह बता दूंगा, मेरी ये बात मानो. पॉलिटिक्स, ठीक है, मुझे बाइबल ज्यादा आती है, इसलिए जब मैं बैठूं आपने बात नहीं करनी. मुझे बाइबल ज्यादा आती है, तुम कुछ भी नहीं हो, और फिर बंदा दबना शुरू हो जाता है एंड स्टार्ट्स टू लिसन टू दैट गाय. और मैं आपको बताऊं, जब आपको बाइबल ज्यादा, जितना ज्यादा आपको खुदा का कलाम आएगा, आप उतने खामोश हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं ज्यादा लफ्जों में ज्यादा खता होती है. यू विल बी वेरी साइलेंट. और जितना थोड़ा आता है आप बोली जाओगे, बोली जाओगे, बोली जाओगे. खाली बर्तन नाइस. सो दे वोंट यूज विजडम ऑफ गॉड. वो खुदा की विजडम को यूज नहीं करेंगे. मेरा दे विल यूज पॉलिटिक्स, ठीक है, टू मैनिपुलेट पीपल टू डू देयर एम्बिशंस. वो ताकि लोगों को मैनिपुलेट करें, ताकि उनके एम्बिशंस को जो अपजाती हैं वो पूरा कर सके. सो फेरिसीज हेटेड जीसस. वो यीशु से नफरत इसलिए करते थे क्योंकि यीशु उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था और वो चाहते थे कि वो इन्फ्लुएंस करे. इसलिए वो यीशु से सवाल करते थे, इसलिए नहीं कि उनको जवाब चाहिए था, इसलिए क्योंकि वो सियासत करना चाहते थे. आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे से बहुत सवाल किए गए हैं कुछ लोगों की तरफ से, एंड आई वोंट मेंशन द नेम. जब मेरी मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई और अभी भी मेरे से सवाल किए गए कि फलाना क्वेश्चन बताओ, फलाना क्वेश्चन बताओ, और मैं उनको आंसर कर सकता था, मगर कुछ चीजों की वजह से मैंने नहीं किया. और अगर वो मुझे पर्सनली मिलते हैं, मुझे इस स्पिरिट में मालूम था दैट गाय डज नॉट आस्क क्वेश्चन क्योंकि अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहता है. ये बंदा मेरे से इसलिए सवाल करता है क्योंकि ये मुझे आजमाना चाहता है. चैलेंज करो, नॉट जस्ट चैलेंजिंग, सियासत कर रहा है, क्योंकि ये जवाब नहीं दे पाएगा तो मैं इसको ह्यूमिलिएट कर दूंगा. और आप अब उन बेचारों को ये नहीं पता, खुदा ने तो हमें पहले ही ह्यूमिलिएट कर दिया है, हमें पहले ही झुका दिया है ताकि वो अपने बाप की बादशाही में सरफराज कर सके. हालेलुया. सो नो, दूसरा ट्रेड, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्राइडफुल. फखर में और गुरूर में लिफ्टेड अप होंगे. क्या मतलब है फखर और गुरूर में लिफ्टेड अप होंगे? कभी अपने गुनाहों का इतराफ नहीं करेंगे. दे वोंट एडमिट आई हैव सिन्ड. साउल ने किया? नहीं किया. मजहबी दिमाग था. दाऊद ने किया? किया. वो रिलेशनशिप माइंडसेट था. साउल मारा गया, मारा गया. दाऊद बचाया गया. क्यों? दाऊद ने साउल से बड़ा गुनाह किया था, बट क्या गुनाह माना? क्यों? प्राइड नहीं था. साउल ने क्यों नहीं गुनाह माना? क्योंकि उसने छोटा किया था, क्योंकि उसमें फखर था. फखर जो है ना, आप कह सकते हो रिलीजन की वाइफ है. जब मजहब और फखर मिल जाते हैं तो फिर जो बच्चे पैदा होते हैं फिर वो हर किस्म का गुनाह है. सो दे, अब मेरी गौर से बात सुनेगा. दे कैन एक्सेप्ट पॉलिटिकली कि उन्होंने गुनाह किया, वो सियासी तौर पर गुनाह अपना इतराफ कर लेंगे, मगर वो कभी भी सच्चे दिल और आजिज़ी से गुनाह इतराफ नहीं करेंगे. इसलिए लोगों से शायद उनको माफी मिल जाए, मगर खुदा से नहीं मिलती. जब खुदा से नहीं मिलती, जहन्नम इंतजार कर रही है. थर्ड ट्रेड, तीसरी खसूसियत क्या है? अब मजा आएगा आप लोगों को. यू रेडी? स्टेटस एंड पोजीशन लवर. Am I talking to someone? आप सारे जने कुछ एक्साइटेड हो जाते हैं. Status and position level. Religious mind people want power anyhow. Religious मजहबी दिमाग के जो लोग होते हैं उनको पावर चाहिए कैसे भी आए. जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, I was with a guy जो कि इतना मजहबी दिमाग था. उसने मुझे बोला, he was working under me, वो मेरे अंडर काम कर रहा था, और और मेरे पास आके वो मुझे ये कहा करते थे, मुझे रिपोर्ट दो आप कितने रिजल्ट्स लेके आए. एंड आई सेड, भेड़े चरवाहे को रिजल्ट नहीं देती, चरवाहा भेड़ों को रिजल्ट नहीं देता, भेड़े चरवाहे को रिजल्ट. आई सेड, आई एम योर शेपर्ड, आई डोंट टेल यू द रिजल्ट्स, यू टेल मी द रिजल्ट्स. एंड देन आई नो गॉड मूव मी फ्रॉम देयर. रिलीजियस, ही वांटेड पावर. He wanted to. He used to say, इतना मजहबी दिमाग थे. He used to say, मुझे सारी रिपोर्ट्स मिली थी, मैं इसको निकालूंगा, यहाँ पे पास्टर रखूंगा, और जो वो पास्टर यहाँ पे करेगा और मैं इनको निकाल दूंगा.
एंड मैं कुछ चीजें नहीं बताना चाहता बिकॉज मैंने अपने दिल से उनकी खिदमत करने की कोशिश की, मगर उनको ये बात अंडरस्टैंड नहीं हुई कि मजहबी लोगों को बातें अंडरस्टैंड नहीं होती। याद रखना खुदा की, उनका दिमाग ब्लॉक होता है। और आखिर में मैं मूव खुद वहां से निकला और खुदावन ने रोया में दिखाया कि व्हेन यू मूव योर प्रेजेंस विल मूव विद यू, मेरी प्रेजेंस। और अभी तक वो घर खाली पड़ा है, साल 3-4 साल, कितने साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, अभी तक वो घर जहां से हम निकले फील्ड नहीं हो सका। कोई वहां पे पहले किराएदार आ जाते थे, अब किराएदार भी नहीं आते। याद रखना, जब खुदा की हजूरी छोड़ती है ना, तो दूसरी चीज जो वहां पे भरती है वो कर्ज है, लानत। यू नेवर किक गॉड्स पीपल, ट्रू गॉड्स पीपल आउट, नेवर। तभी बालीम को खुदा ने मना किया था लानत नहीं करना इसराइल पे। उसमें मूसा भी है, वो पूरी इसराइल को मैंने मसा किया, तू लानत करेगा वो रिवर्स होकर तेरे पर आ जाएगी। यू नेवर डू दैट। सो religious people love status and position, ठीक है। they are hungry to be dominant, वो dominant होने के लिए भूखे होते हैं, वो dominant होने के लिए भूखे होते हैं कि मुझे that guy used to tell me कि आप मुझे भी आप जो है ना फिर मेरे बारे में भी आप बताया करें कि मैं ये हूँ, और आप मुझे आप फलाने को ऊपर लेके आए। और जो हमारे एक बहुत ही गैर जिम्मेदार जो शख्स थे हमारे साथ काम कर रहे थे, तो मुझे कहते हैं कि आप सारे फाइनेंसेस उनके हैंड ओवर कर दो। एंड ही वॉज डिक्टेटिंग मी एंड आई वाज क्वाइटली लिसनिंग। दे आर हंग्री टू बी डोमिनेंट, ही वॉज ट्राइंग टू बी डोमिनेंट, बट आई टेल यू, मगर मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उनको समझ नहीं आए दैट वी आर किंगडम पीपल। दूसरी बात, दे लस्ट फॉर डोमिनेंस, शहवत से भरे होते हैं डोमिनेंस के लिए। मेरा जो है ना राज हो, मेरी चले, लीडर कोई भी हो, चलती मेरी है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल करना है। मजहब का एक ही मसला रहा है शुरू से, कंट्रोल करना है। और ये कंट्रोल कौन करना चाहता है? झूठों का बाप इब्लीस। और खुदावन यीशु किसी के कंट्रोल में नहीं आया, और हम जो उसके बच्चे हैं हम भी किसी के कंट्रोल में नहीं आते। हम सिर्फ अपने बाप यहोवा के सपोर्ट और कंट्रोल में। आमेन। That's why they use politic hands when they desire position and status in man so they can dominate. इसलिए वो सियासत करते हैं ताकि वो लोगों में ओहदा और पोजीशन हासिल करें, क्योंकि वो ताकत के लिए भूखे हैं। खुदा के लोग जो हैं कभी भी स्टेटस और पोजीशन के भूखे नहीं होते। जो भी मिनिस्ट्री करना चाहता है, मैं तारीफ करूंगा सलमान की। सलमान तबला प्ले करता है। बहुत दफा जब मैंने अपनी बड़ी मीटिंग्स करवाई, मैंने इसको तबले की जगह पे नहीं बिठाया, मैंने बाहर से लोग हायर किए। He never one question me, why not me? He was not hungry for status, he was not hungry for position. और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो परफॉर्मर्स थे जो आए थे, ठीक है, वो अदर रीजंस थी, बिकॉज हमें सलमान की दूसरी जगहों में हेल्प चाहिए थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टीम वी हैव। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग परफॉर्म करने आए थे वो परफॉर्मर्स थे और वो म्यूजिशियंस थे। सलमान खुदावन का मसा किया हुआ मंसूब है। क्लैप फॉर हिम। क्यों? क्योंकि खुदावन के मसा किए मंसूब स्टेटस और पोजीशन से प्यार नहीं करते। वो नीचे बैठ के भी मसा हुए हैं, वो ऊपर चढ़कर भी स्टेज पे मसा हुए हैं। उनको ये मतलब नहीं कि वो स्टेज पे हैं, वो नीचे, उनको ये मतलब है कि वो खुदावन के बिठाए हुए तख्तों पे बैठे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पास्टर स्टेज पे होकर प्रेयर कर सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। आप मसा में, आप नीचे से हाथ उठा के बोलेंगे लॉर्ड आपने मसा भेज, और मैं बता रहा हूँ फिश उतर आएंगे और चीजें होना शुरू होंगी। इंटरसेशन, इट्स ऑल अबाउट अनॉइंटिंग, गो आफ्टर अनॉइंटिंग। सो मैं चाहता हूं कि खुदा के लोग जो स्टेटस और पोजीशन की डिमांड नहीं करते, वो सरफेस के अंडर रहते हैं, ठीक है, वो छुपे रहते हैं, और खुदा उनको खुद मशहूर भी करता है, स्टेटस भी देता है और पावर भी देता है। सलमान पढ़ो, यशवा 3:7 है, जल्दी से। हाउ मैनी अंडरस्टैंडिंग दिस? खुदा देता है उनको। आई नेवर, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मेरे बहुत सारे कॉलीग्स चाहते थे कि उनको मौका दिया जाए, उनको ऊपर बुलाया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, और मैं जो था, आई लव द लॉर्ड, और मैं कहता था खुदावन आई वॉन्ट टू नो यू सो डीपली, मैं तेरे साथ ऐसा कनेक्शन बनाना चाहता हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी ना दे, मुझे अपॉर्चुनिटी बुलाए, आओ प्रीच, बिकॉज वी नो गॉड इज विद यू। सो इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग योर रिलेशनशिप। खुदा मशहूर करता है। यशवा 3:7 है, ऊंची आवाज में, विद जोश,
اور خداوند نے یشوع سے کہا آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیلیوں کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں آج گا. کے دن میں کروں گا. کون کرے گا؟ میں کروں. خود کریں گے. میں کون ہے سلمان بھائی؟ خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے سرفراز کروں گا. تو خود نہیں کرے گا. آگے تاکہ وہ جان لے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا. اور تو ان کاہنوں کو جو عہد کے صندوق کو اٹھائیں یہ حکم دینا کہ جب تم آمین آمین. تو خداوند نے کیا کہا یشوع کو کہ میں تجھے سرفراز کروں گا. اگر آپ پہلا سیموئیل پڑھ لیں اور اس کا 3 باب تو اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ سیموئیل کو خداوند نے نبی برپا کیا اور دان سے بیرشیبا تک سب نے جان لیا سیموئیل نبی ہے خدا کا. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی, کوئی پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی, کوئی پلپٹ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑی, کوئی خاص ڈریس پہننے کی ضرورت نہیں پڑی. میں بتا رہا ہوں جس دن خداوند آپ کو مسا کر دیتا ہے لوگ تو کیا بدروہیں بھی جان لیتی ہیں یو آر دا انوائنٹڈ آف گاڈ. کین یو فیل دا پاور رائٹ ناؤ؟ آئی ایم فیلنگ انوائنٹنگ کمنگ. جب خداوند آپ کو مسا کرتا ہے. چوتھی ٹریٹ, چوتھی کریکٹرسٹکس. یو ریڈی گائز؟ If you're ready, say hallelujah. Hallelujah. You ready? چوتھی ٹریٹ ہوتی ہے they are praise lovers. ان کو تعریفیں بہت پسند ہوتی ہیں. جہاں تعریف نہیں کیا آپ نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا, آپ نے مجھے اکنالج نہیں کیا. They want praise. آگے تک نکال لو یوحنا 12 اور اس کی 43 آئے. So they want praises of man rather than praises of God. وہ آدمیوں کی تعریف چاہتے ہیں نہ کہ ایسا مائنڈ سیٹ جہاں پہ دیکھو وہ بندہ کون ہے؟ God. Just see it. That guy is religious. Spiritual لوگ, روحانی لوگ اپنی تعریف نہیں چاہتے. ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت بھائی ہیں ٹیم کے, آپ سب جانتے ہوں گے, اور نو ڈاؤٹ ہی از ویری فیمس. وہ کافی نرسنگ کے لیے اور انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. اینڈ ہز نیم از ریورنڈ برادر جنید. انہوں نے ہماری جو فیس بک پیج ہے اس کے لیے بہت سارا کام کیا. میں اس کا بہت شکریہ ادا کر رہا تھا. انہوں نے جنید بھائی تھینک یو, آپ نے یہ کیا. اٹ از بیکاز آف یو ہماری منسٹری جو انٹرنیٹ پہ ہے بہت ایک پیک پہ پہنچ جا رہی ہے, رائز کر رہی ہے. And I was praising and جنید بھائی humbly said, brother جی یہ سب خدا نے کیا, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. And I said, yeah, but God used you, don't you see that? He said, بس خدا کا جلال ہے, بس میں تو کچھ نہیں کہتا. I said, you are very humble. Good. So اب ان کو لوگوں کی تعریف چاہیے تاکہ یہ مشہور ہو سکے, اور مشہور ہو سکیں اس لیے تاکہ یہ کمیونٹی میں اور آرگنائزیشنز میں پہچانے جائیں تاکہ یہ راج کر سکیں. پڑھیں ذرا 12 باب 43 آئے. کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے. آمین. کس سے؟ انسان سے, خدا سے نہیں. اب 5th ٹریٹ, ہم اب جلدی جلدی چلیں گے, ٹھیک ہے. 5th ٹریٹ ہے and you will love it all again. You ready? Say it, yes. Yes. 5ویں کریکٹرسٹک یہ ہے they are custom lover and costume lover. They are custom lover and Costume love. now these people love their religious outfits. And kyun? Because that gives them religious appearance and they love their customs. So وہ اس لیے اپنے outfits religious پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ چوغے, وہ جامے, that cap, everything. میں سب کی بات نہیں کر رہا, سب ایک جیسے نہیں ہوتے, میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا دل, دیکھیں کاسٹیوم سے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے لو فار دا کاسٹیوم. You can be wearing a robe. یسوع مسیح سفید چوکا پہنتے ہیں, but does he love the robe? No. He loved God and his people. تو جب لکھا ہے کہ دولت جو ہے وہ سب گناہوں کی جڑ ہے. اگر آپ غور سے پڑھیں تو لکھا تھا love for the money. It's not the money. It's the love for the money. It's not costume that's the problem. It's love for their costume. They love wearing. کیوں؟ کیونکہ ان کو مذہبی وہ اپیرنس ملتی ہے, اور مذہبی اپیرنس نہیں ہوگی تو وہ پھر راج کیسے کریں گے. اور پھر ان کو کسٹم سے بہت پیار ہوتا ہے. لکھی ہوئی دعائیں انسانوں نے جو لکھی ہیں,
सेंट्स ने जो लिखी हैं वो दुआएं करना पसंद करते हैं, ना कि होली स्पिरिट लेड प्रेयर्स. I'm telling you, वो they love their rituals they have made for honoring God and men by kneeling and standing. उनको अपने मजहबी रिचुअल्स बहुत पसंद है, जो कि जिससे वो खुदा की और इंसान की ताजीम कर सकते हैं, घुटने टेक टेक के, खड़े होकर, जबकि उनका दिल कभी भी खुदा के आगे झुकता नहीं और वो कभी भी खुदा के साथ राइट स्टैंडिंग में नहीं. It's not a problem, is not in kneeling. The problem is not in standing. The problem is that कि आपका दिल जो है, इलामा इकबाल का शेर है बहुत ही खूबसूरत और मशहूर, आपने सुना होगा कि सजदे में पड़े रहने से खुदा नहीं मिलता जब दिल ही ना झुका खुदा के आगे. See, so they love to stand and pray while their heart is not. So अब आपके लिए लूका 20:46 आए, जल्दी से सलमान. लूका 20:46 आए. कि फकीरों से खबरदार रहना जो लंबे लंबे जामे पहनकर. What? Again? Just read. Jesus said it. Jesus said it. Again. दोबारा से. कि फकीरों से खबरदार रहना जो लंबे लंबे जामे पहनकर. My God. Just read it again. What is this? पहनकर फिरने का शौक रखते हैं और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदरे नशीनी पसंद करते हैं. Amen. That's it. लंबे लंबे जामे पहनकर, ठीक है ना? And then लंबे लंबे जामे पहनकर, और हमारे पास जगह भी जामा क्लॉथ है यहाँ पे करीब में, ठीक है? And they want praise. वो कहते हैं praise the Lord, मगर वो चाहते हैं praise me also. So मैं कुछ नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है आपके सामने कि कपड़ों से कॉस्ट्यूम लवर्स, मैंने नहीं कहा, खुदावन ने कहा कि कॉस्ट्यूम लवर्स. 6 straight. You ready? Title lovers. They love titles. मत्ती 23 बाब निकालना जब तक 7 आए. They love titles. क्यों? और वो स्ट्रेस देते हैं कि मुझे टाइटल से बुलाओ, पास्टर सो एंड सो, बिशप सो एंड सो, फादर सो एंड सो. उनकी इज्जत और उनकी अहमियत उनके टाइटल में. याद रखना, आपका टाइटल आपको इज्जत और आपको अहमियत नहीं देता. याद रखना, आपका कैरेक्टर और आपके पास क्या टैलेंट है वो आपको इज्जत और अहमियत देता है. और आपका कैरेक्टर कितना क्राइस्ट जैसा है, और आपको रूल को से कितनी स्किल्स मिली है, नबूवत की, शिफाओं की, खिदमत करने की, और लोग गरीबों की मदद करने की. ये वो चीजें हैं जो आपको वर्थ देती हैं. सो पढ़िए जरा 7 और बाजारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं. Wait, मैंने नहीं, खुदावन ने कहा है. Just say it again, brother. I feel like I'm David E. Taylor. और बाजारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं. क्या कहलाना पसंद करते हैं? रब्बी कहलाना. और उस वक्त के रब्बी अब क्या है? पास्टर्स, टीचर्स, कोई भी टाइटल दे दो. तो उस वक्त के मजहबी लोगों का ये प्रॉब्लम है, दे नीडेड टाइटल्स. आगे, मगर तुम रबी ना कहलाओ, तुम ना खिलाओ, यानी टाइटल्स के पीछे ना जाओ. आगे, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो. आमेन. और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो. एक्सक्यूज मी, किसी को जमीन पर अपना बाप ना कहो. और बाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Father. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, और इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, एंड डू नॉट कॉल एनीवन ऑन अर्थ फादर, फॉर यू हैव ओनली वन फादर दैट इज इन हेवन. मैंने नहीं कहा, खुदावन कह रहा है. एंड यू आस्क होली स्पिरिट, खुदावन ने क्यों कहा है? क्योंकि आप मेरे से पूछेंगे तो शायद मैं आपको गलत बता दूं, मगर आप जानते हैं कि खुदा का रूह झूठ नहीं बोलता. आगे बढ़े. क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है, और ना तुम हादी कहलाओ क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह. आमेन. सो ना बाप बोलो किसी को, ना कोई आपका मसीह है. अपने आप को उस्ताद और टाइटल्स नहीं दो. ये सब कुछ मैं हूँ, और मैं हूँ जो वो मैं हूँ, खुदावन ने कहा. अब दूसरा क्वेश्चन ये है, आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने लोगों को कंडेम किया और लानत भी की है. लानत का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन. लानत का जो मतलब है, हना नोज दैट, कि लानत का जो लुग़वी अगर डीप करो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को बुरा, इसका मतलब लानत का ये होता है कि तुम्हारे साथ बुरा हो और तुम तबाह हो और गर्क हो. ये लानत है.
खुदावन ने कंडेम किया है लोगों को बाइबल में, ठीक है। मत्ती 23 बाब निकाल के रखना, 31 आयत से पढ़ेंगे। जीसस वॉज नेवर अपोज्ड बाय सिनर्स, यीशु मसीह ने कभी भी गुनाहगारों से अपोजिशन नहीं पाई, गुनाहगार उसके कभी भी खिलाफ नहीं हुए। सिर्फ गुनाहगार तो उल्टा उससे मोहब्बत करते थे, घर में ले जाते थे और उनको माफ करता और शिफा देता था। सिर्फ एक ही लोग थी, एक ही जमात थी जो कि यीशु के खिलाफ है, और वो मजहबी लोग थे, फकीर और फरीसी। So he was only opposed by religious and political people, and so am I. मेरी भी आज तक गुनाहगारों ने कभी भी चर्च के लोगों ने मजम्मत नहीं की, सिर्फ लीडर्स ने, मजहबी लीडर्स ने और सियासी लोगों ने किया, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल की। और यीशु ने उनको एट्रीब्यूट किया और एड्रेस किया कि तुम तबाह होगे और कंडेम होगे। मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ूंगा ताकि आपको पता चल जाए। खुदावन ने मजहबी लोगों को बोला, और अगर हम भी मजहबी हैं, मजहबी चर्च से ताल्लुक रखते हैं, खुदा का कलाम चेंज नहीं होता, ये जनरेशन तक है और अब भी है। आज भी जो मजहबी लोग हैं और मजहब के लिए चल रहे हैं, वो क्या होंगे? तबाह होंगे। सो उसने कभी भी गुनाहगारों को नहीं कहा तुम तबाह होगे क्योंकि तुमने जिना किया है। कातलों को उसने कभी नहीं किया तुम मारे जाओगे, उसने बोला मेरा खून तुम्हें बचाएगा। मगर मजहबियों को बोला कि तुम नहीं बच सकते। पढ़ो मत्ती 23 चैप्टर 31 से 36, ऊंची आवाज में सलमान पढ़ो। आज हमारे लोगों की जो यहाँ हैं और जो इंटरनेट से सुन रहे, उनकी आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी रूह जहन्नुम में जाए। इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातलों के फर्जंद हो। गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। आए सांपों, आए अफी के बच्चों, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे। रुक जाए, खुदावन सबसे पहले मजहबी लोगों को क्या कह रहे हैं? सांपों के बच्चों, चिल्ड्रन ऑफ स्नेक, अफी के बच्चों, वाइपर्स, सर्पेंट्स एंड वाइपर। पहले तो खुदावन उनको सांप बोल रहा है। अगर तब बोल रहा था तो आज भी चर्च में सांप हैं फिर, ये जो मजहबी लोग हैं। दूसरी बात खुदावन क्या कह रहा है कि तुम जहन्नम हेल फायर से बच नहीं सकते। रिपीट करो, आए अफी के बच्चों, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे। क्यों कर बचोगे? आगे, इसलिए देखो मैं नबियों और दनाओं और फकीरों को तुम्हारे पास भेजता हूं, उनमें से तुम बाज को कत्ल और मसलूब करोगे और बाज को अपने इबादत खानों में कोड़े मरवाओगे और शहर ब शहर सताते फिरोगे, ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए। रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर बरकिया के बेटे जकरिया के खून तक, जिसे तुमने मकदस और कुर्बानगाह के दरमियान कत्ल किया। Yes. So, what is he saying? कि तुमने खून बहाया है और तुम जहन्नुम की आग से कभी गुनाहगारों को बोला? अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो वहां पे खुदावन ने क्लियर वर्ड्स कंडेम लिखा है। He condemned them, साफ मना कर दिया। So, अब बात आती है कि खुदावन ने मजहबी लोगों को कंडेम क्यों लानत की, क्यों मना किया और क्यों बोला तुम जहन्नुम में जाओगे। मत्ती 23 बाब 23 की 13वीं वर्ष पढ़े, उसके अंदर आंसर है। ऊंचा पढ़िएगा। आए रियाकारों, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। Wait a minute, just stop. इसलिए खुदावन ने उनको कंडेम किया, लानती बोला और बोला आग की तुम झील में जाओगे, क्योंकि तुम खुद भी जन्नत नहीं जाओगे और तुम दूसरों को भी नहीं जाने देते। इन शॉर्ट वर्ड सिस्टर ज़ेरिश, खुदावन ने कहा कि तुम खुद भी मरोगे और दूसरों को भी मरवाओगे, तो इसलिए तुम्हारी वजह से सब जा रहे हैं। तो खुदावन ने इनको कंडेम किया। तो आज की, उस वक्त भी यीशु को मजहबी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था और आज भी यीशु के पीछे चलते हैं मजहबी लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। और आज शैतान का सबसे पावरफुल हथियार, वेपन जो कि चर्च के अंदर है, वो कोई और नहीं बल्कि मजहब ही है। और मैं आपको बता रहा हूं, जितने मजहबी लोग, चाहे वो बड़े से बड़ा स्टेज पे खड़ा हुआ लीडर हो, ठीक है, ये छोटे से छोटा नीचे बैठा हुआ इंसान हो, जितने मजहबी हैं वो सारे पपेट्स ऑफ सैटन है, क्योंकि मजहब के जरिए शैतान आपको कंट्रोल कर सकता है। एंड आई एम कमिंग आउट ऑफ इट।
सो अब हमने बहुत बात कर ली मजहब की, अब शॉर्ट बात करेंगे किंगडम की और हम मैसेज को एंड करेंगे. सो आपने सुन लिया कि मजहब 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 क्या है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा. सो अब बात करते हैं व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड. खुदा की बादशाही क्या है? द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ रिलीजन. मजहब का एग्जैक्ट ऑपोजिट, मजहब का बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? So religion was man's mentality, how he wants to live and worship God by his willpower. ठीक है, इंसान कैसे जीना चाहता है. बट सनी, बादशाही क्या है? Kingdom is God's mindset. पहली चीज, not a man's mindset. Kingdom is God's mindset. That is His wisdom for man. How God wants man to live and how God wants man to worship Him through not his willpower or desire, but by the power of the Holy Spirit. खुदा की बादशाही क्या है? इंसान की अपनी सोच नहीं कि मैं ऐसे जीना चाहता हूं और ऐसे खुदा की इबादत करना चाहता हूं अपनी मर्जी और ख्वाहिश से, बल्कि खुदा की बादशाही है कि खुदा चाहता है इंसान ऐसे जिए और ऐसे खुदा की मर्जी के मुताबिक उसकी इबादत करे, उसकी ख्वाहिश और अपनी पावर नहीं बल्कि उसकी पावर रूह कुदस के मुताबिक. इट चेंजेस एवरीथिंग. सलमान, अब चीजें आसान हो गई हैं, अब चीजें इजी हो गई हैं. अब मैं यहां पर सिंपली शारून सलमान खान के नाम से आ सकता हूं विदाउट एनी टाइटल. अब मैं यहां पर बिना किसी स्पेसिफिक क्लोथिंग के बैठ सकता हूं. अब मैं यहां पर आम से फैमिली डिस्कशन कर सकता हूं और एक खास लहजों और रवायतों की जरूरत नहीं है, और उसी के दरमियान आपके बॉडीज के जो सिकनेस है वो गायब हो जाएंगे और आप फील हो जाएंगे वाई, क्योंकि खुदा की बादशाही आ गई है, रस्में खत्म हो गई. सो अब आपको अब रिलीजन इज मैन्स इन्वेंशन टू फाइंड गॉड थ्रू रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस. जो मजहब है वो इंसान की इजाद है कि वो खुदा को अपनी इजाद के मर्जी के मुताबिक ढूंढे, रस्मों और रवायतों से. अब मैं कुछ जरा बहुत मुश्किल चीज कहने जा रहा हूं. आर यू रेडी? इंसान की इजाद मजहब है और उसके जरिए वो खुदा को ढूंढना चाहते हैं रिचुअल्स और ट्रेडिशन के जरिए. इतनी दफा रोजी पढ़ो आपके लिए ये हो जाएगा काम. Where in the Bible God said, Jesus said, even Mother Mary herself did that. मुकद्दसा मरियम ने खुद रोजरी कब पढ़ी? आपको गॉस्पेल्स में अगर है, फॉलो कर रहे हैं ना हम अपने बुजुर्गों को. When did Mary did? जो मरियम ने भी नहीं किया वो आपने खुद कर लिया. सेल्फ इम्पोज्ड आइडियोलॉजीज, मजहब. ठीक है, 7 दफा ये फलाने सेंट की प्रेयर पढ़ो, आपका ये काम हो जाएगा. अपनी बनाई हुई इजादात से यू आर ट्राइंग टू फाइंड गॉड. अब मेरी गौर से बात सुनना सिर्फ, बिकॉज दैट विल शॉक यू. मगर किंगडम क्या है? बादशाही. यू रेडी मैडम ग्रेस? बादशाही क्या है? बट किंगडम इज नॉट मैन्स इन्वेंशन. But kingdom is not man's invention, rather God's incarnation for Jehovah to become Jesus so that man can find Jesus. So बादशाही मैन इंसान की इजाद नहीं है बल्कि यीशु का मुजस्सम होना है, ताकि खुदा अब यहोवा जो इंसान बन गया है ताकि इंसान उसको आराम से ढूंढ ले. Easy. So why? Because now God has become a man like us. Now we can talk to him, call upon him, and find him more intimately, more than husband and wife and friend. अब हम मियाँ बीवी जितने एक दूसरे से करीब होते हैं, इंटीमेट होते हैं, उससे भी ज्यादा गहरा और उससे भी ज्यादा खुदा को जान सकते हैं. क्यों? क्योंकि खुदा अब इंसान बन गया. Amen. So religion is man's solution for sin. अब मजहब जो है इंसान का सोल्यूशन है गुनाह के लिए. जाओ बच्चा पैदा हुआ, इसके ऊपर छिट्टे लगा लो, ये पूरी दुनिया पूरी जिंदगी के लिए अब ये पाक साफ है. बाइबल में कब इन्फेंट चिल्ड्रन बैप्टिज्म हुए? मखसूसियत एक अलग चीज है, बच्चे को पूरा पानी के अंदर गोता देना या उसके ऊपर छिट्टे लगाना कि वो गुनाहों से पाक हो जाए. मुझे ये बताओ, बच्चों का कॉन्शियस में उस वक्त बच्चा कॉन्शियस होता है कि ये अडल्ट्री है, ये मर्डर है, ये झूठ है? बच्चों को तो अपनी होश नहीं होती. How can you clean him from sin? Man's invention, rituals, tradition. Secondly,
वही रिटन प्रेयर रिसाइट कर लो, ये आपको लिखी हुई दुआ दे दी है, इसको रिसाइट कर लो, आपके गुनाह माफ हो जाएंगे. सो रिलीजन इज मैन्स इन्वेंशन फॉर सिन टू फाइंड फॉरगिवनेस थ्रू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. खुद मजहबी रस्मों और रवायतों के जरिए इंसान ने अपनी चीजें बना दी. रोजरी, लिखी हुई दुआएं, फलाने सेंट की प्रेयर पढ़ो, आपको शिफा मिलेगी, आपको गुनाहों की माफी मिलेगी. ठीक है, ये इंसान की इन्वेंशन है. बट किंगडम क्या है? नहीं, but kingdom relationship with Jesus through his blood is only solution for sin. यीशु मसीह के साथ रिश्ता इस्तेमाल करना उसके खून के मुताबिक सिर्फ गुनाह का निजात और सोल्यूशन, सिर्फ. ठीक है. सो क्यों ऐसा है? क्योंकि उसका लहू तमाम ट्रेडिशंस और रिचुअल्स और रस्मों को तोड़ देता है. और जब आप उसको ये सारी रस्मों से निकल आते हैं, रोजरी से और ये लिखी हुई प्रेयर से, और अपने आप दिल से उसको पुकारते हैं, खुदावन मैं मानता हूं, मैं जानता हूं जिस तरह दाऊद ने किया कि मैंने जिना किया, मैंने गुनाह किया है, मुझे बचा. खुदावन का लहू आता है, किसी लिखी हुई प्रेयर नहीं बल्कि दिल की दुआ से निकल के यीशु का लहू आता है और आपको साफ कर लेता है और आपको बचा लेता है. हालेलुया. हालेलुया. दिल की दुआ खुदावन से आपको कनेक्ट करती है, ना कि लिखी हुई दुआएं. जो दिल से दुआ निकलती है, आपको कोई रोजरी के स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़ते. जब दिल से आप दुआ करना शुरू करते हो, मैं आपको बता रहा हूं, रूह कुदस आपके ऊपर टेक ओवर कर लेता है. क्योंकि वो आपके लफ्जों पे ध्यान नहीं देता, वो आपकी दिल की धड़कनों पे ध्यान देता है, जो खुदा के लिए धक 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 कर रही होती है. आमीन. So somebody shout hallelujah. 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 So मजहब में गुनाहों का इतराफ है, मजहब में गुनाहों का इतराफ है, वो मानते हैं गुनाह है, इकरार करना है, मगर तौबा नहीं है, रिपेंटेंस नहीं है. ट्रू रिपेंटेंस, मुंह से तौबा भी करेंगे मगर ट्रू रिपेंटेंस नहीं है. सो जब मजहबी लोग हैं, सनी को याद हो जब मेरे साथ था ये, तो वो जो खादिम थे उन्होंने स्टेज पे आके बोला, खुदावन हमें माफ कर, हमने गुनाह किया है और इस साल जो हमने गुनाह किया हमें माफ कर और हम आगे से ना दोहराएं. आमीन. एंड नोबडी जो उधर बैठे हुए थे उनमें से कोई भी हिला नहीं. ये मजहबी दुआ है, मगर जब आपको रूह कुदस छूता है और खुदा की बादशाही हिट करती है, आप कहते हो खुदावन मैं मन्ना हुआ, मैं गुनाह कीता है, आए खुदावन मुझे माफ कर क्योंकि मैंने कत्ल किया है, मुझे बचा ले क्योंकि अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा मैं तेरी हजूरी से काट दिया जाऊंगा. खुदावन मैं मरना नहीं चाहता, मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ, लॉर्ड मुझे बचा. एंड यू क्राई आउट फ्रॉम विदिन एंड गॉड हियर्स योर क्राई. और पता चल जाता है कि यस दिस इज द मैन. There is a life you see. There is a life. जब मैंने नई तौबा की थी, मैंने अपने सारे गुनाह, मुझे होश नहीं था, मेरे आसपास कौन है, मैंने चीख के बोले थे और इतनी तेज दुआ कर रहा सलमान कि मेरे को पता नहीं था मेरे आसपास कौन है. और जब मैं और आपको अब मैं एक और मजे की बात बताता हूँ. चर्च खत्म हो गया था, लोग आपस में मिल रहे थे और मैं मुसलसल तब भी दुआ कर रहा था और एंड में किसी ने आके बुलाया, उठ जा बस कर. चर्च वॉज ओवर. मुझे पता ही नहीं था चर्च ओवर और मैं चीख के दुआ करी जा रहा था. और जब मैं आमीन करके उठा, मेरे पसीने से आंसू से मेरा बुरा हाल था. और जब मैंने बोला तो मेरी आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि मैं इतना रोया खुदा के आगे कि मेरी आवाज तो बंद हो गई मगर मेरी रूह खुदा के आगे खुल गई. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. खुदावन के लिए जोरदार तालियां. सो अब हम कंक्लूड करेंगे. हम प्रीच मैंने पहले बता दिया, आपको बाद में करेंगे किंगडम और. सो अब हम कंक्लूड करेंगे कि मजहब और किंगडम क्या है. कंक्लूजन पे आ रहे हैं, इजी कर रहे हैं जिनको नहीं भी समझ आए. ठीक है, वैसे तो अब जिनको नहीं भी समझ आए उनको भी समझ आ गई होगी. Amen. So let's do this. Conclusion क्या है? Religion is how a man wants to worship God. Relationship is how God wants a man to worship him. मजहब है कि इंसान कैसे चाहता है वो खुदा की इबादत करे. रिलेशनशिप है खुदा कैसे चाहता है इंसान खुदा की इबादत करे. मजहब ये है कि इंसान कैसे चाहता है वो खुदा को प्यार करे. रिलेशनशिप ये है खुदा कैसे चाहता है कि इंसान खुदा को. मजहब है इंसान कैसे चाहता है कि मैं दूसरों को प्यार करूं, ये मुझसे प्यार करेगा तो मैं उसको प्यार करूंगा.
रिलेशनशिप और किंगडम रिलेशनशिप ये है, खुदा कैसे चाहता है कि हम दूसरों को प्यार करें, यानी अगर वो तेरे से नहीं भी प्यार करता और तेरा बुरा चाहता है तो तब भी उसका अच्छा चाहता है. दैट्स लव. और आखिर में मैं वांट टू एंड दिस मैसेज विद अ पंच लाइन. आर यू रेडी? Are you ready? Religion is how a man wants to see God, that may be in statues, graven images, painting or anyhow. So मज़हब ये है कि इंसान खुदा को कैसे देखना चाहता है, चाहे वो घड़ी की मूर्तों में हो, पेंटिंग्स में हो, ठीक है, बनाए हुए बुतों में हो या कैसे हो. रिलेशनशिप ये है कि खुदा इंसान को कैसे चाहता है कि वो उसको देखे, और वो है फेस टू फेस. दिस इज ट्रू किंगडम टीचिंग एंड रिलीजन किलर प्रीचिंग. गॉड ब्लेस यू. शट द वीडियो.